दोस्तों, दोपहर का वक्त था जब हवा को चीरती हुई एक भारी भरकम चमचमाती काली रॉयल एनफील्ड बुलेट भागी जा रही थी, जिसे विवेक शर्मा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिल से एक फाइटर था, चला रहा था। और उसके पीछे आईपीएस नेहा शर्मा बैठी थी। आज उसने अपनी खाकी वर्दी खूंटी पर टांग दी थी और वह बस नेहा थी, जो हल्के पीच रंग की कुर्ती में विवेक की कमर में कसकर हाथ डाले, आंखें बंद किए, सुकून भरी मुस्कान के साथ उसकी पीठ पर सिर टिकाई थी। विवेक ने शरारत से पूछा कि वह आंखें बंद करके क्या कोई गंभीर केस सुलझा रही है, जिस पर नेहा ने कहा कि सबसे बड़ा मुजरिम तो वह है जिसने उसकी आजादी चुराई है। विवेक ने हंसकर पूछा कि उसे क्या सजा मिलेगी, तो नेहा ने सोचते हुए कहा कि उसे जन्म कैद मिलेगी उसकी जिंदगी की जेल में, जिस पर विवेक खुशी खुशी राजी हो गया। उनकी सगाई बस 2 दिन बाद थी, जिसके कारण घर में शाही उत्सव जैसा माहौल था। और नेहा, जिसे बड़े रैकेट के पीछे भागते फुर्सत नहीं मिली थी, माँ की बुरी नजर वाली हिदायतों को अनदेखा कर घर के शोरगुल से आजाद होने के लिए निकली थी। जब विवेक ने पूछा कि क्या वह सगाई के बाद भी सख्त रहेगी, तो उसने मजाक में कहा कि अगर उसने झूठे बर्तन सिंक में फेंके तो उन्हीं से पिटाई करेगी, जिस पर विवेक ने हंसकर कहा कि वह उसे तेज नदी की तरह पसंद है, एक ऐसा सैलाब जिससे उसे प्यार हो गया है। जैसे ही वे विभूति प्लाजा के पास पहुंचे, भीड़ और शोर बढ़ गया और विवेक ने मॉल वॉल छोड़कर पहाड़ों की तरफ लॉन्ग ड्राइव पर निकलने का सुझाव दिया। पर मां के डर से नेहा ने मना कर दिया और वे जल्दी शॉपिंग खत्म करके आइसक्रीम खाने पर सहमत हुए। लेकिन अगले ही पल उनका सुकून गायब होने वाला था, क्योंकि मॉल के एंट्रेंस के पास सड़क किनारे 4-5 पुलिसकर्मी एक गरीब बुजुर्ग ठेले वाले को घसीट रहे थे और उसके मौसमी फल जमीन पर बिखेर रहे थे, जिससे विवेक गुस्से में बुलेट रोककर बोला कि यह क्या अन्याय है। तभी एक हवलदार ने रौब जमाने के लिए विवेक की खरीदी हुई बुलेट पर डंडा मारा, जिससे विवेक भड़क गया। नेहा ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, पर हवलदार ने उन्हें कानून न सिखाने की धमकी दी। इतने में सब इंस्पेक्टर राजीव वैन से बाहर आया और विवेक को वहां से निकलने को कहा। लेकिन जब विवेक ने बाइक स्टार्ट करनी चाहिए, तो राजीव ने अधिकार दिखाने के लिए विवेक की प्यारी बुलेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा। विवेक गुस्से से उठा और राजीव से भिड़ गया, पर राजीव ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए विवेक के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी तेज आवाज से सड़क थम गई। नेहा की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला उतर आई, पर उसकी ट्रेनिंग उसे रोके हुए थी। जब विवेक ने राजीव को शैतान कहा और शिकायत करने की धमकी दी, तो राजीव ने जहरीली हंसी हंसकर उसे धक्का दिया और खुद को बचाने की कोशिश में गलती से विवेक का हाथ राजीव की वर्दी पर लग गया, जिसे राजीव ने पुलिस पर हाथ उठाने का बहाना बनाकर बाकी हवलदारों को विवेक को घसीटते हुए जीप में डालने का आदेश दिया। हद पार होते ही नेहा के अंदर का सन्नाटा टूटा और उसने अपनी लेजर जैसी पैनी आवाज में रुको कहा, जिससे सभी थम गए। और जब राजीव ने उसे भी हवालात की हवा खिलाने की धमकी दी, तो नेहा ने चुपचाप अपना आईडी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने कर दिया। आईपीएस नेहा शर्मा। यह नाम देखते ही राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया, और बाकी हवलदारों ने विवेक को ऐसे छोड़ा जैसे उन्होंने बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो। नेहा ने ठंडी आवाज में पूछा, अब बताओ सब इंस्पेक्टर, कानून किसे सिखाना है? राजीव गिड़गिड़ाने लगा, पर नेहा ने कहा कि यह तानाशाही है, और उसने पूछा कि ज्यादती हटाने का ऑन ऑर्डर था या अवैध कब्जे हटाने का। फिर उसने तुरंत कंट्रोल रूम में फोन लगाकर खुद को एसपी नेहा शर्मा बताते हुए राजीव और बाकी चारों को सार्वजनिक दुर्व्यवहार के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया। राजीव वहीं जमीन पर बैठ गया, जबकि बुजुर्ग ठेले वाले ने रोते हुए नेहा के हाथ जोड़कर उसे साक्षात दुर्गा कहा कि उसने उसकी इज्जत बचा ली। विवेक ने अपना गाल सहलाते हुए हंसकर कहा कि उसकी मंगेतर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि आंधी भी है, जिस पर नेहा उसके गले लग गई और धीरे से कहा, और तू वो सुकून है जो इस आंधी के बाद मिलता है। दोस्तों, नेहा शर्मा ने अच्छा किया या बुरा, आप खुद नीचे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे NGK स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते